हेलो सर, वेलकम टू वेल प्लेड स्पोर्ट्स। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो लेजेंडरी कोच थे सर एलेक्स फर्गुसन, उन्होंने कहा था कि गोल होते हैं ना, वो आपको मैचेस जिताते हैं और जो डिफेंस होती है वो आपको लीग जिताती है। अब देखा जाए तो 3 टीम्स ऐसी हैं ना, जो इसी फॉर्मूले पे काम कर रही हैं। उसमें आपकी एक मोहन बगान है, एक बैंगलोर है और एफसी गोवा है। अगर एफसी गोवा की बात की है तो एफसी गोवा भाई अभी देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से डिफेंडिंग कर रही है। मोहन बगान के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बेंगलुरु एफसी थोड़ा-सा देखा जाए तो प्रॉब्लम में फँस रही है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग को दिख गया था कि उनकी डिफेंस कैसा वर्क कर रही है, जिसकी वजह से अभी तक सेकंड पोज़ीशन पे है, बनी हुई है वो। अगर बात की है मोहन बगान की तो अभी वो फर्स्ट पोज़ीशन पे है, टोटल 26 पॉइंट्स के साथ 11 मैचेस में। वहीं पे बेंगलुरु एफसी की बात करें तो सेकंड पोज़ीशन पे है, टोटल 24 पॉइंट्स के साथ 12 मैचेस में। गोवा की बात की जाए तो वो अभी 4th पोज़ीशन पे है, देखा जाए तो 19 पॉइंट के साथ 11 मैचेस में। थर्ड पोज़ीशन पे आपकी ओडिशा एफसी है, जो कि देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो पॉइंट्स इन दोनों टीम्स की सेम है और गेम इन हैंड है एफसी गोवा के पास। तो मतलब कि अगर एफसी गोवा अपना नेक्स्ट मैच ड्रॉ भी कर लेती है किसी तरीके से, तो वो इनके ऊपर जा सकती है। और भाई इन 3 टीम्स के बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं ना कि इन 3 टीम्स में एक चीज़ भाई कॉमन है, इनका डिफेंस। इनका डिफेंस बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर एफसी गोवा की बात की जाए, तो एफसी गोवा का अगर देखा जाए ना, तो आप देखिएगा तो इस सीज़न टोटल 15 गोल वो कंसीड किए हैं और क्लीन शीट्स रखे हैं वो 4 और थर्ड पोज़ीशन पे वो बने हुए हैं अभी क्लीन शीट रखने में। अब अगर बात किया जाए इनकी डिफेंस की तो देखिए बोरिस सिंह वहाँ पे एज़ अ राइट बैक खेल रहे हैं, जो कि अपने यूथ करियर में एज़ अ राइट बैक खेलते थे, लेकिन आईएसएल में आके वो विंगर बन चुके थे और अभी फिर से वो एफसी गोवा के लिए राइट बैक बन चुके हैं। उसके अलावा उदांता सिंह जो कि सेंटर फॉरवर्ड से अपना करियर स्टार्ट किए थे, इंडिया के लिए, बैंगलोर के लिए एज़ अ विंगर खेले, लेकिन स्टार्टिंग में देखने को मिला वो राइट बैक खेल रहे थे। शेरिटन फर्नांडीज जैसे फुल बैक वहाँ पे बेंच पे बैठे हुए। वहीं पे आकाश सांगवान लेफ्ट बैक पोजीशन पे खेल रहे और जे गुप्ता जो कि लास्ट सीजन तबाही मचाए हुए थे, भाई वो अभी बेंच पे बैठे हुए हैं। निमदौजी तमांग जैसे सेंटर बैक देखा है तो बेंच पे बैठे हुए हैं और संदेश झिंगन जैसे प्लेयर अभी स्टार्ट कर रहे हैं और संदेश झिंगन का इम्पैक्ट बहुत ही शानदार है। और संदेश झिंगन के आने के बाद से ही देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दे रही है आपकी एफसी गोवा। एफसी गोवा देखा जाए तो संदेश झिंगन के आने के बाद से 3 क्लीन शीट्स रखी है। मतलब कि जितने भी क्लीन शीट्स वो रखी है ना, वो आपके संदेश झिंगन के आने के बाद से ही रखी है। और अगर देखा जाए तो संदेश झिंगन के आने के बाद से सिर्फ़ 3 गोल वो कंसीड किए हैं, सिर्फ़ 3 गोल वो कंसीड किए। तो आप सोच सकते हो भाई कि संदेश झिंगन का जो इफ़ेक्ट है, वो कितना ज़्यादा है एफसी गोवा में। और अब सिर्फ़ और सिर्फ़ बैक 4 का ही काम नहीं है, मिडफ़ील्ड में भी अगर देखा जाए तो साहिल तबोरा, रॉलिन बॉर्जस, इसके अलावा देखा जाए तो कार्ल मैक्यूब जैसे 3 ऐसे डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं आपके डिफेंस लाइन को कवर देने में और मिडफील्ड को सँभालने में। जिसकी वजह से देखा जाए तो एफसी गोवा की जो डिफेंस है, इस समय बहुत ही टफ दिखती है आपके गोल स्कोर करने के लिए। अगर यहीं पे दूसरी टीम की बात की जाए बेंगलुरु एफसी की, अभी मैं मान रहा हूँ कि बेंगलुरु एफसी की डिफेंस बहुत ही प्रॉब्लम में चल रही है, लेकिन स्टार्टिंग में आप देखिएगा तो कैसी परफॉर्मेंस दी थी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो टॉप कर रहे थे आपके टेबल, थोड़ा-सा लड़खड़ाए हैं, फिर से वापसी वो कर सकते हैं। अगर बेंगलुरु एफसी की बात की है तो लास्ट सीज़न उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि उनके पास कोई इंडियन सेंटर बैक नहीं था और फुल बैक पोज़ीशन पे उनके पास क्वालिटी जो ऑप्शंस थे उनकी कमी थी और उस पे वर्क करना चालू किया कि बेंगलुरु एफसी विंटर ट्रांसफर विंडो से ही। विंटर ट्रांसफर विंडो में ही हैदराबाद से निखिल पुजारी को लेके आए वो लोग और सना सिंह को लेके आए, फ्री में लेके आ गए और अब टीम में पुट कर दिए। उसके बाद से राहुल वेगे को उन्होंने समर ट्रांसफर विंडो में ही साइड कर लिया। तो अगर देखा जाए तो इनके बैक लाइन में कौन-कौन है? निखिल पुजारी, राहुल वेगे, सना सिंह और रोशन। ये बैकलाइन आपको इंडिया के बैकलाइन की तरह दिख रही होगी भाई। कई मैचेस में ये बैकलाइन इंडिया के लिए खेल भी सकती है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि बहुत ही शानदार बैकलाइन ये लोग बना दिए इंडियन प्लेयर्स के साथ। उसके अलावा मिडफील्ड में पेड्रो कापो है जिनकी परफॉर्मेंस उतनी शानदार नहीं है लेकिन ठीक-ठाक परफॉर्मेंस दी है और सुरेश सिंह वंगजॉम जैसे मिडफील्डर है। अगर वो स्ट्रगल कर रही है इस टाइम देखा जाए तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है नोगुएरा अभी अवेलेबल नहीं है और थोड़ा-सा देखा जाए तो राहुल भेगी का फॉर्म डिप हुआ है, जो कि मेरे ख़्याल से अगर सँभल जाएगी तो फिर से बेंगलुरु एफसी की डिफेंस जो है वो वापसी कर जाएगी। अगर नंबर्स पे देखा जाए तो बेंगलुरु एफसी अगर इस सीज़न देखा जाए तो 15 गोल कंसीड की है और क्लीन शीट में देखा जाए तो 5 क्लीन शीट वो रखी हुई है यहाँ पे। तो एक तरीके से कहा जाए तो अच्छा खासा क्लीन शीट रखी है और सेकंड पोज़ीशन पे है भाई।
आपकी सेकंड पोज़ीशन पे है क्लीन शीट रखने में। फोर्थ पोज़ीशन पे है आपकी गोवा 3 क्लीन शीट्स के साथ। तो उसके बाद से देखा जाए तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है आपकी मोहन बगान पे। और उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो देखिए अनवर अली के जाने के बाद से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था मोहन बागान की डिफेंस पे, जिसके रिजल्ट्स देखने को मिले स्टार्टिंग में मोहन बागान स्ट्रगल कर रही थी डिफेंसिवली, लेकिन जब से टॉम अल्रेड और अल्बर्टो रोड्रिगेज एक साथ खेलना चालू किए हैं, तब से मोहन बागान की डिफेंस अनब्रेकेबल जैसी बन गई है। वहीं पे अगर बात की है तो फुल बैक पोजीशन पे राय बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बोस लेफ्ट बैक पोजीशन पे बहुत ही अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। बैकअप के तौर पे आशिक कुरुनियन हो गए भाई। वो फुल बैक नहीं है, लेकिन वहाँ पे अच्छा कर रहे हैं फुल बैक पोज़ीशन पे बैकअप के तौर पे। दीपेंदु जो कि एक यंग सेंटर बैक है, वो भी देखा जाए तो कुछ ओकेजन्स पे आके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और मोलिना का भी उनको सेंटर बैक यूज़ कर रहे हैं, तो कभी राइट बैक यूज़ कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो देखिए जब से ये दोनों जो सेंटर बैक्स हैं ना, फॉरेन सेंटर बैक्स खेलना स्टार्ट किए हैं, तब से अगर देखा जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर टॉम अले अल्बर्टो रोड्रिगेज के होते हुए 3 गोल कंसीड की है आपकी ये डिफेंस। सिर्फ़ 3 गोल, उसमें से भी 2 गोल देखे हैं तो अभी आई है केरला ब्लास्टर एफसी की अगेंस्ट और अल्बर्टो रॉड्रिगेज़ तो जब-जब खेले तब-तब देखा है तो 4 गोल कंसीड की है आपकी मोहन बगान और 2 लास्ट मैच में मतलब लास्ट मैच से पहले सिर्फ़ 2 गोल कंसीड की थी जब-जब अल्बर्टो रॉड्रिगेज़ स्टार्ट किए थे। अगर गोल कंसीड में देखा जाए तो नंबर 1 पे चल रहे हैं, वो सबसे कम गोल कंसीड किए हुए हैं अभी देखा जाए तो और बहुत ही शानदार काम करी हुई इनकी डिफेंस। इसके अलावा इंटरसेप्शंस पर गेम में थर्ड पोजीशन पे है, 10.5 इंटरसेप्शंस पर मैच के साथ और क्लीन शीट्स में 6 क्लीन शीट्स के साथ फर्स्ट पोजीशन पे बनी हुई है। और देखिए भाई इनकी डिफेंस कितना अच्छा वर्क कर रही है, उसकी वजह से भाई अब अटैक में भी उनके देखा है तो ज़्यादा अच्छे गोल्स आने लगे हैं आपके और जो प्लेयर्स है कभी-कभार इंडिविजुअल ब्रिलियंस से भी गोल मार देते हैं। तो मोहन बगान तो भाई इस टाइम देखा जाए तो बहुत ही शानदार तरीके से खेल रही है। अब अगर देखा जाए ना तो मोहन बगान, बैंगलोर और गोवा तीनों टीम्स को देखिएगा तो भाई जो एलेक्स फर्गुसन का जो कोट है ना कि डिफेंस लीग जिताती है, उसी पे वो लोग वर्क कर रहे हैं। डिफेंस पे वो लोग वर्क किए हैं, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि ये तीनों टीम्स ना अभी सील्ड रेस में बनी हुई हैं और हो सकता है इन तीनों टीम्स में से एक टीम सील्ड जीत जाए। हालाँकि अभी मोहन बगान के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन भाई भरोसा नहीं है, कब मोहन बगान पॉइंट ड्रॉप करे और बेंगलुरु एफसी जीत जाए या फिर एफसी गोवा जीत जाए या फिर ओडिशा एफसी जीत जो जैसी टीम जो कि भाई अनएक्सपेक्टेड तरीके से थर्ड पोजीशन पे बनी हुई है, वो सीरीज़ जीते। तो कुछ भी हो सकता है आईएसएल में, तो भाई आईएसएल बहुत ही इंटरेस्टिंग बनते जा रहा है, तो देखते हैं आगे चल के आईएसएल में क्या होता है। आपको क्या लगता है भाई कि इस सीज़न सील्ड कौन जीतने वाला है? हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।